नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कनेक्शंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कनेक्शंस का मतलब होता है कि बिजली से चलने वाले उपकरण उनको वायर के साथ विद्युत सप्लाई से कैसे कनेक्ट किया जाता है। अलग अलग उपकरणों को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे घरों में जो भी उपकरण है, पंखा, लैंप, कुछ भी हो, जैसे अपने टीवी हुई, उनको अपन पैरेलल क्रम में लगाते हैं और कोई जगह पे हमको आवश्यकता के अनुसार सीरीज कनेक्शन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, कनेक्शन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। दोस्तों, आज हम पहले सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, हमने देखा जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे जो डेकोरेशन लाइट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। हमारे घरों में जो सामान्यतः विद्युत सप्लाई आती है वो 230 से 250 वोल्ट के समथिंग आती है। तो जो वो छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो वोल्टेज सहन नहीं कर पाते, इस कारण उनको क्या है, सीरीज क्रम में लगाया जाता है। सीरीज क्रम में लगाने से उनका क्या दोस्तों, जो वो छोटे लैंप है उनका रजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है और वो जो अपनी 250 वोल्ट है उसको सहन कर पाते हैं। इसकी वजह से अपने को सीरीज कनेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर सीरीज कनेक्शन की बात करूं मैं, तो अगर अपने जो टॉर्च होती है उसके अंदर जो सेल लगाते हैं अपन, वो भी सीरीज क्रम में लगाते हैं। सीरीज क्रम में लगाने से क्या होता है दोस्तों, उनका वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। वोल्टेज का मान तो बढ़ जाता है लेकिन करंट कम रहती है। तो इसकी वजह से दोस्तों अपने को सीरीज कनेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, सीरीज क्रम में जो अपनी लड़ी वाली लाइट होती है, उदाहरण के तौर पे लड़ी वाली लाइट होती है, उसमें क्या होता है, बल्ब छोटे होते हैं, वोल्टेज ज़्यादा होती है। अगर अपन एक एक बल्ब को पैरेलल क्रम में लगा के चलाएंगे तो वो लैंप क्या है, कम वाटेज के होते हैं, इसकी वजह से जल जाते हैं। तो उनको जलने से बचाने के लिए सीरीज क्रम में कनेक्शन किया जाता है, ताकि उनका रजिस्टेंस का मान बढ़ जाए और वोल्टेज को सहन कर सके और सारे लैंप प्रॉपर कार्य कर सके। क्योंकि दोस्तों अपने जो छोटे लैंप होते हैं वो बहुत कम वाटेज में बनाए जाते हैं। तो इसके कारण अपने को दोस्तों जो सीरीज कनेक्शन होता क्या है दोस्तों, अपन सब जानते हैं। सीरीज कनेक्शन में दोस्तों जैसे वोल्टेज जो अपन जितने भी लैंप लगाएंगे, अपन ने श्रेणी में 2, 5, 10, 15 कितने भी लैंप लगा दिए, तो उनमें सब में दोस्तों करंट का मान तो एक रहेगा, लेकिन क्या है, सभी लैंप होते हैं उनको वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाती है दोस्तों। तो आज हम ये इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। जो अपना सीरीज कनेक्शन है उसमें अपन ने लैंप लगाए, अपन अभी 60 वाट के लैंप लगा के देख रहे हैं दोस्तों, 3 लैंपों से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन अपन कितने भी लगा सकते हैं, 2, 5, 10, 15, 20, तो उनके अकॉर्डिंग अपन प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे अपने पास दोस्तों ये सामने अपने लैंप रखे हुए हैं, ये 60 वाट के लैंप है, और इन लैंपों में अपन जो इनको श्रेणी क्रम में कनेक्शन करके देखेंगे, वही कि इनके जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, 230 वोल्टेज दे रहे हैं, 250 वोल्टेज दे रहे हैं, तो इनमें जो लैंप है वो तीनों प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे तो ये कितना प्रज्वलित होंगे या कम होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँ तो अपने जो ये 3 लैंप रखे हुए हैं, अपने यहाँ पर 3 लैंप है दोस्तों। ये इस तरीके से मैं लैंपों की बात करूँ तो ये अपने लैंप है। लैंपों के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा दोस्तों, अपना लैंप होल्डर लिया, एक इस तरीके से एक लैंप होल्डर लिया। लैंप होल्डर के अंदर मैंने 2 वायर लगाए, एक रेड वायर लगा दिया और एक मैंने क्या कर दिया, एक ब्लू वायर लगा दिया, और इनको मैंने पेचों के माध्यम से कस दिए। ये अपना होल्डर है, अपन सब जानते हैं। मैंने इसके अंदर लैंप लगा दिया, ये अपना एक तरीके से लैंप हो गया। मैंने इस तरीके से 3 लैंप लिए, और मैं अगर इसके कनेक्शन की बात करूँ, सर्किट डायग्राम की बात करूँ, तो दोस्तों अपना सर्किट डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 रजिस्टेंस लगाए। अपन ने यहाँ पर रजिस्टेंस लैंपों को मान रखा है। रजिस्टेंस के 2 सिरे होते हैं, जैसे अपने लैंप के 2 वायर है, एक रेड है और एक ब्लू है। इस तरीके से एक रजिस्टेंस के 2 सिरे होते हैं। मैंने क्या किया, नंबर 1 रजिस्टेंस लिया, उसका पहला सिरा दूसरे नंबर के रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, और मैंने फिर दूसरे रजिस्टेंस का पहला सिरा तीसरे रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, और ये सीरीज कनेक्शन हो गया। फिर मैंने
जो अपना रजिस्टेंस नंबर 1 रजिस्टेंस के दूसरे सिरे और रजिस्टेंस नंबर 3 के पहले सिरे को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इनमें जो करंट का मान है, सप्लाई करंट का मान तो एक ही होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो दोस्तों अलग अलग डिवाइड हो जाएगी तीनों रजिस्टेंसों में। तो अपना जो ये 3 लैंप रख रखे मैंने, इनके अंदर भी जो अपन ने सर्किट डायग्राम बना रखा है, ये सर्किट डायग्राम अपन जानते हो, उसके अकॉर्डिंग वही इनके अंदर के लैंप में वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगी। तो अपने घरों में मान के चलो 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है और अपना लैंप 60 वाट का है, तो अपने लैंपों में वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगी, तो लैंप डिम जलेंगे लेकिन तीनों जलेंगे। अगर सप्लाई वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है तो लैंप अपने तीनों बराबर जलेंगे, तेज़ जलेंगे। लेकिन अपन सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, तो सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ रखा है भाई, सीरीज कनेक्शन में सप्लाई वोल्टेज तीनों को समान मिलती है, डिवाइड हो जाती है, इसकी वजह से अपने लैंप क्या थोड़े डिम जलते हैं। तो आज हम यही करेंगे दोस्तों। ये अपना एक लैंप है, इस लैंप के 2 सिरे में एक ब्लू और एक रेड लगा रखा वायर। तो दोस्तों मैंने इसमें मान के चलो ये लैंप का जो अपना ब्लू वायर है उसको दूसरे लैंप के रेड वायर से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। दोस्तों ये रेड वायर से कनेक्ट किया, पहले लैंप का पहला सिरा दूसरे लैंप के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, और मैंने फिर दूसरे लैंप का पहला सिरा तीसरे लैंप के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया। दोस्तों इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया, जो अपन ने सर्किट डायग्राम देखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, और मैं इनको इस तरीके से कर देता हूँ दोस्तों, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। इस तरीके से दोस्तों मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं इनके ऊपर प्लाई रख देता हूँ ताकि दोस्तों आपस में भिड़े नहीं। अब देखो दोस्तों, अपन ने जो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग किया उसमें जो पहला लैंप का दूसरा सिरा वो तो ये बचा हुआ है, और तीसरे लैंप का पहला सिरा ये बचा हुआ है। देखो दोस्तों मैं सर्किट डायग्राम एक बार और दिखा देता हूँ आपको। पहले लैंप का दूसरा सिरा और तीसरे लैंप का पहले सिरे, इन दोनों को अपने को क्या सप्लाई लगानी है, अपनी जो 230 वोल्ट सप्लाई है वो देनी है। उसके बाद में अपने लैंपों को देखना भाई लैंप जल रहे हैं नहीं जल रहे, जल रहे तो कितने जल रहे हैं, इनके एक्रॉसिंग वोल्टेज कितनी है, करंट का मान कितना है। दोस्तों मैं इनको जब सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, देखो दोस्तों मैं इनको सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, एक बार देख लेते हैं अपन इसको। मैं जब सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ इन तीनों को दोस्तों, इस तरीके से मैं इनको सप्लाई से कनेक्ट किया, तो अपने लैंप कार्य कर रहे हैं, तीनों लैंप कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हल्का धीमे जल रहे हैं, डिम जल रहे हैं कहने का मतलब दोस्तों। तो डिम क्यों जल रहे हैं दोस्तों, मैं अभी आपको पहले भी बताया था, जो सीरीज क्रम है उसमें रजिस्टेंस से आपस में जुड़ जाता है, इसकी वजह से अपना लैंप क्या है थोड़ा डिम जल रहा है, क्योंकि लैंप 60 वाट के हैं दोस्तों, 60 वाट के लैंप है, और अपनी वोल्टेज कितनी आ रही है, सप्लाई वोल्टेज 230 या 250 वोल्टेज समथिंग आ रही है। अपन अभी चेक करके देखेंगे दोस्तों अपना डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से। तो मैं अभी तो इसको बंद कर देता हूँ एक बार दोस्तों, और इन वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ परमानेंटली एक बार एक तरीके से, ताकि अपन इसका वोल्टेज चेक कर सकें कि भाई अपने जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है, और लैंपों के अक्रॉसिंग वोल्टेज कितनी आ रही है। दोस्तों मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिए दोस्तों, और मैं अब इसको सप्लाई देता हूँ इस तरीके से। मैंने इनको सप्लाई देके देखी तो अपना लैंप डिम जल रहा। अब दोस्तों अपना जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसकी सहायता से अपन इनका वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, अपना डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से इनका वोल्टेज चेक करते हैं, फिर देखते हैं भाई इनमें कितनी वोल्टेज आ रही है। जब दोस्तों मैं इसकी सप्लाई वोल्टेज चेक करता हूँ तो सप्लाई वोल्टेज अपनी कितनी आ रही है दोस्तों, देखो इस तरीके से मैं सप्लाई वोल्टेज चेक करके देखता हूँ। तो दोस्तों अपनी सप्लाई वोल्टेज आ रही है 249, 248, 249 वोल्टेज के समथिंग आ रही है दोस्तों। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्योंकि दोस्तों मीटर के अंदर भी दिक्कत आ जाती है इसकी वजह से। तो इसके अंदर अपनी सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही है दोस्तों, 248, 249, वही 250 की समथिंग वोल्टेज आ रही है। अब दोस्तों मैं जब इन तीनों लैंपों की अलग अलग वोल्टेज चेक करता हूँ, क्योंकि अपने लैंप डिम क्यों जल रहे हैं, डिम तो इस वजह से जल रहे हैं इनको वोल्टेज प्रॉपर मिल नहीं पा रही। तो अगर वोल्टेज नहीं मिलेगी डिम तो जलेंगे दोस्तों। तो अपन इनकी अलग अलग वोल्टेज चेक करते हैं तीनों लैंपों की। जैसे मैं फर्स्ट लैंप की वोल्टेज चेक करके देखता हूँ, देखो दोस्तों इस तरीके से। तो अपने फर्स्ट लैंप की वोल्टेज आ रही है 79 वोल्टेज, 78 या 79 वोल्टेज आ रही है। फिर मैं फर्स्ट लैंप की, अब दूसरे लैंप की वोल्टेज चेक करके देखता हूँ दोस्तों, तो इसके 81 वोल्टेज के समथिंग आ रही है दोस्तों 2 नंबर लैंप की। और तीसरे नंबर लैंप की वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों कितनी आ रही है, तीसरे नंबर लैंप की वोल्टेज आ रही है दोस्तों 85 वोल्टेज के समथिंग। तो दोस्तों इन तीनों लैंपों में सीरीज क्रम में कनेक्शन किया तो तीनों लैंपों में वोल्टेज क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, मतलब दोनों में अलग अलग
तीनों लैंपों में अलग अलग विभाजित हो गई, उनकी कैपेसिटी के अनुसार इन्होंने ले ली, कहने का मतलब दोस्तों। अब दोस्तों इनमें करंट का मान चेक करते हैं। तो ये अपना क्लैंप मीटर है, इसके माध्यम से अपन दोस्तों चालू सप्लाई पे भी अपन इससे करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मैं जब इसको ऑन करता हूँ और इससे चेक करके देखते हैं। दोस्तों पता नहीं ये तो कार्य नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों इसमें क्या धारा का मान एक होता है सीरीज कनेक्शन में, सदैव ये बात ध्यान रखनी है। और जो धारा का मान सदैव एक होता है और वोल्टेज अलग अलग हो जाती है दोस्तों सीरीज कनेक्शन का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जो अपनी लड़ी वाली लाइट होती है दोस्तों, जैसे डेकोरेशन की लड़ी वाली लाइट होती है, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं और अपने घरों में सप्लाई वोल्टेज 250 की समथिंग आते हैं। और जो लड़ी वाले लैंप छोटे होते हैं तो वो क्या है 250 वोल्ट सहन नहीं कर पाते, इसके कारण वो जल भी सकते हैं। इस वजह से अपन क्या उनको लड़ी वाले लैंपों को सीरीज क्रम में कनेक्शन किया जाता है। और सीरीज क्रम में कनेक्शन करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों? सारे लैंप प्रॉपर अपने वोल्टेज के अनुसार कार्य करेंगे और प्रॉपर तरीके से जलेंगे, और लैंप जल नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो रजिस्टेंस होता है वो विभाजित होता है, मतलब बढ़ जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो दोस्तों अपना एक फॉर्मूला और है, अपन ने पढ़ भी रखा है, B = I/R। भाई अपनी वोल्टेज सहन करने की शक्ति, अगर करंट और रजिस्टेंस का मान समान हो जाएगा, करंट और रजिस्टेंस का मान वोल्टेज के समान हो जाएगा, वोल्टेज को सहन कर लेगा अपना कोई भी उपकरण हो चाहे। दोस्तों वोल्टेज हाई हो और प्रतिरोध कम हो तो सीरीज में कनेक्शन करने, दोस्तों अगर वोल्टेज उच्च है और अपना रजिस्टेंस का मान कम है तो सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन करने से रजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है ताकि वोल्टेज को सहन कर सके अपने उपकरण। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं और सभी लैंपों के अलग अलग वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और करंट का मान भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपना जो ये मीटर कार्य नहीं कर रहा, नहीं मैं अभी आपको दिखा देता, क्योंकि करंट सभी पूरे लैंप पूरे परिपथ में एक ही करंट बहेगी। दोस्तों आगे अपन पैरेलल क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम क्या होता है दोस्तों अगर मैं पैरेलल क्रम समांतर क्रम की बात करूं तो दोस्तों पैरेलल क्रम का सर्किट डायग्राम ये होता है दोस्तों। इसमें अपने को क्या करना है, जो अपने रजिस्टेंस होते हैं उनके एक एक सिरे को आपस में कनेक्ट करना है और दूसरे 2 नंबर वाले सिरों को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे मैंने जो सर्किट डायग्राम दिखा रखा उसमें दोस्तों, जैसे मैंने इनको अपना रजिस्टेंस फर्स्ट, रजिस्टेंस सेकंड, रजिस्टेंस थर्ड मानना, इसकी जगह अपन लैंप यूज़ में ले रहे। लैंप में 2 सिरे, रजिस्टेंस के 2 सिरे, तो एक एक नंबर वाले सिरे को आपस में कनेक्ट करना है और 2 नंबर वाले सिरों को आपस में कनेक्ट करना है। और जो कनेक्ट होते हैं उनमें सप्लाई, अपने जो घरेलू वोल्टेज जो जितनी सप्लाई आ रही है वो देनी है। उससे क्या होगा दोस्तों, अपने समांतर क्रम में सप्लाई वोल्टेज इस तरीके से समांतर क्रम में कनेक्शन करने से और वोल्टेज देने से अपने जो लैंप है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित होंगे, अच्छी तरीके से कार्य करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो तो अपने जो उपकरण है उनको सभी को समान मिलेगी, लेकिन करंट का मान डाइवर्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है दोस्तों, जैसे कोई उपकरण की कैपेसिटी के ऊपर है, अपना 100 वाट का लैंप लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, अपनी मोटर है, तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करंट लोड के अनुसार करंट लेगा, लेकिन जो अपनी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज उनमें समान मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अपन ने देखो यहाँ से सप्लाई दे रखी है इधर से, और अपन ने तीनों वायर एक जगह कनेक्ट कर रखे एक एक वाले सिरे, और यहाँ से इधर से अपन ने फेज दे दिया, और दूसरे साइड के 2 नंबर वाले सिरे कनेक्ट कर रखे और इधर से सप्लाई दे दी। तो फेज और न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से अलग अलग ही मिल रहा है सबको। कुल मिला के दोस्तों सबको सप्लाई वोल्टेज समान मिल रहा है, लेकिन करंट का मान अपनी कैपेसिटी के अनुसार बदल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर समांतर क्रम के अंदर अपने को क्या होता है, लैंप पूर्ण रूप से प्रकाश होंगे। और जो समांतर क्रम कनेक्शन है, पैरेलल क्रम कनेक्शन है, ये दोस्तों अपने घरों में जो वायरिंग की जाती है उसके अंदर समांतर क्रम ही किया जाता है। अगर अपन पैरेलल नहीं करें और सीरीज कनेक्शन कर दे तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन के अंदर तो क्या हो रहा है, अपना जो लैंप है डिम जल रहे हैं और अपने उपकरण सभी एक समान कैपेसिटी के उपकरण तो है नहीं है। कोई किसी जगह अपनी टीवी लगी है, पंखा लगा, लैंप, फ्रिज, एसी, तो दोस्तों वो तो कैपेसिटी के अनुसार उनको समान वोल्टेज मिलेगी। अलग अलग अपन वोल्टेज लेंगे तो वो लैंप तो कोई अपनी जो पंखा तेज़ चलेगा, टीवी धीमे चलेगी, कूलर धीमे चलेगा, तो आप सीरीज क्रम में तो अपन कनेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन समांतर क्रम में कनेक्शन करने से क्या होता है दोस्तों, सभी उपकरणों को वोल्टेज तो बराबर मिलती है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार लोड करंट वहन करते हैं। तो दोस्तों समांतर क्रम कनेक्शन करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने ये 2 लैंप है
ये अपना लैंप है, ये एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है और ये 3 नंबर का लैंप है। दोस्तों इसमें अपने को जो रेड वाले वायर है उन सबको एक जगह कनेक्ट करना है। जो अपने रेड वाले वायर है उनको सभी को एक जगह कनेक्ट करना दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आपको जो सर्किट डायग्राम दिखाया उसमें एक एक सिरे कनेक्ट किए। जैसे दोस्तों मैंने इनको सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया। और जो अपने ब्लू कलर के वायर है, ब्लू कलर के वायर दोस्तों उन सभी को एक जगह कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इनको सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया। और जब इनको हम सप्लाई देते हैं, जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो लैंप पूर्ण रूप से कार्य करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनको सभी लैंपों को सप्लाई वोल्टेज पूर्ण रूप से मिल रही है, लेकिन ये अपनी क्षमता के अनुसार करंट लेंगे। तो दोस्तों मैं अगर इनको अभी सप्लाई दे के देखूँ इस तरीके से, मैंने जब इसको सप्लाई दे के देखता हूँ इन सर्किट को, तो दोस्तों अपना लैंप प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगे। तीनों लैंप प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगे। जैसे दोस्तों मैं इनको देता हूँ तो अपने लैंप देखो दोस्तों पूर्ण रूप से जल रहे हैं। तीनों पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तीनों अच्छी तरीके से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि इनको सप्लाई वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिल रही है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने जो घरों की वायरिंग होती है दोस्तों वो समांतर क्रम में की जाती है। समांतर क्रम में करने से क्या होता है दोस्तों, इनको सप्लाई अच्छी तरीके से मिलती है, सप्लाई वोल्टेज पूर्ण रूप से मिलती है और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और करंट अपनी क्षमता के अनुसार लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से अब हम इसमें दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं, अलग अलग लैंप की जो अपनी सप्लाई वोल्टेज है। तो देखो दोस्तों 250 वोल्ट के समथिंग आ रही है, आपको दिख नहीं रही होगी दोस्तों क्योंकि हमारा लैंप थोड़े तेज़ जल रहे हैं। इसकी वजह से जो अपने लैंप पूर्ण रूप से जल रहे हैं दोस्तों, तो इसी वजह से अपना जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसकी स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो मैं एक बार इनको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार साथ आपको अपनी जो वोल्टेज है। एक मिनट दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। जो समांतर क्रम में सप्लाई वोल्टेज लैंपों में भी वही मिलेगी जितनी अपनी सप्लाई वोल्टेज होगी। तो इसकी वजह से अपने लैंप क्या दोस्तों प्रॉपर रूप से जल रहे हैं। और जो दोस्तों समांतर क्रम का मतलब दोस्तों परिपथ में ऊपर से नीचे तक वोल्टेज समान मिलती है दोस्तों। समांतर क्रम का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक वोल्टेज समान मिलती है सभी उपकरणों को। देखो दोस्तों अपना लैंप पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। अब मैं इनकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं दोस्तों आपको। तो देखो दोस्तों ये अपना मल्टीमीटर है दोस्तों, इसके अंदर जो एक्रोसिक वोल्टेज है वो सभी लैंपों को वही 245-46 के समथिंग मिल रही है दोस्तों। ये तो अपने मीटर में थोड़ी वेरिएशन होता है। अगर मैं अलग अलग लैंपों की चेक करके देखूँ तो अलग अलग लैंपों में भी समान मिलेगी क्योंकि समांतर क्रम है। और समांतर क्रम का मतलब दोस्तों यही होता है जो परिपथ में ऊपर से नीचे तक वोल्टेज का मान समान होना चाहिए। और दोस्तों अपने जो मेन इम्पोर्टेंट जो अपने घरों की वायरिंग की जाती है या अपनी जो कहीं पे भी अपन देख रहे हैं मोटर है, कूलर, पंखा, टीवी, घरों की वायरिंग सभी समांतर क्रम में की जाती है। श्रेणी क्रम में करने से क्या होता है दोस्तों, सभी को समान वोल्टेज समान वोल्टेज नहीं मिलता। जो अपनी वोल्टेज दे रखी है वही डाइवर्ट होकर उसी में से कंबाइंड करते हैं, आपस में कर लेते हैं वो। इसकी वजह से लैंप अपने डिम जल रहे थे। और श्रेणी क्रम का कनेक्शन कहाँ किया जाता है दोस्तों, जहाँ पर रजिस्टेंस का मान कम हो और वोल्टेज का मान उच्च हो तो वहाँ पर श्रेणी क्रम कनेक्शन किया जाता है। और समांतर क्रम का कनेक्शन दोस्तों अपनी जो घरेलू की वायरिंग होती है उसमें किया जाता है ताकि अपने जो उपकरण है वो सभी प्रॉपर रूप से कार्य कर सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस तरह के वीडियो और देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।